ये प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्या ये आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं? बट 25/5 में हो ही नहीं पाता था। 5 मिनट भी नहीं पढ़ पाते, 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं। हो सकता है तुम 25 मिनट 5 मिनट करके पढ़ो तो हो सकता है तुमको कुछ भी ना समझ में आए। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार, आज हम लोग बात करेंगे ना ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक्स में ये सब मेंशन है कि फोकस इंक्रीज करने के लिए तुम्हें पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा कि क्या पोमोडोरो टेक्निक हर बंदे के लिए रेलेवेंट है या सिर्फ उसको एक हाइप है, क्या है आखिर। तो देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब साइंटिफिकली बेस्ड नहीं है, कुछ इसमें मेरे ओपिनियन भी हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनो और फिर अपना प्रोसेसिंग करके समझो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ पोमोडोरो। तो पोमोडोरो एक टेक्निक है जिसमें होता क्या है, बेसिकली आपको आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में पूरा टाइम आपको बांटना है। मान लीजिए आपको 3 घंटे के लिए पढ़ना है या 2 घंटे के लिए पढ़ना है, तो उसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। 25 मिनट का पहला स्लॉट जिसमें आपको पढ़ना है या जो भी फोकस्ड काम आपको करना है, तो 25 मिनट के लिए पढ़ना है। 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, सिर्फ 5 मिनट का। फिर अगले 25 मिनट्स के लिए पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ के फिर 5 मिनट का। ऐसे साइकिल जितना आपको करना हो उतना कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आप काफ़ी हाइपर फोकस्ड रहते हैं। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट पोमोडोरो टेक्निक का। अभी देखते हैं क्यों हमें पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो अभी देखते हैं पोमोडोरो यूज़ क्यों करना चाहिए। तो पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम लोग डाइवर्टेड रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो एक अपना माइंड एक फोकस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पोमोडोरो टेक्निक का। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो 5 मिनट भी नहीं पढ़ पाते, 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए टेक्निक है कि हम लोग 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट, क्योंकि 25 मिनट ना बहुत कम लगता है हम लोग को, तो वो हो जाता है, और 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, जिसके लिए ये पूरा टॉपिक बना। वो है कि क्या ये आपके लिए रेलेवेंट है, क्या पोमोडोरो टेक्निक आपके लिए रेलेवेंट है। तो हम लोग ने समझ लिया कि पोमोडोरो होता क्या है, क्यों होता है, लेकिन क्या आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं। तो ये जानने के लिए हम लोग को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जेई की। अब उसमें मान लीजिए आपको दिन के 5 घंटे पढ़ने हैं, तो उन 5 घंटे में अगर आप 25-25 मिनट तोड़ के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप पहले से ही आपका गोल डिसाइडेड नहीं है। क्या मतलब है? देखो, पोमोडोरो टेक्निक उनके लिए है जो पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता या किसी चीज़ को फोकस से काम नहीं कर पाते हैं। ये मुझे लगता है, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ के लिए गोल ओरिएंटेड हो तो तुम्हें इन सब टेक्निक की, ये प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर तुमको जेई के लिए फोकस हो, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो 5 घंटे लगातार पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बट एक वो है कि अगर गोल ओरिएंटेड है, आपके अंदर एक मतलब माइंडसेट है कि मुझे ये चीज़ उखाड़ना है, ये फोड़ना है, तो उसके लिए आपको किसी भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब देखना कि तुम्हारे लिए ये चीज़ रेलेवेंट है कि नहीं। मान के चलो, अगर आप 9th या 10th के बच्चे हैं और आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, देन दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल फॉर यू। आप आराम से, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम दिन के 2 घंटा भी पढ़ लोगे ना, दैट्स इनफ फॉर योर 9th एंड 10th क्लास। तो उसमें आप आराम से 25-5 करके 2-3 घंटा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, मतलब हायर स्टडी इन द सेंस कि 11th-12th पढ़ रहे हैं, जेई नीट यूपीएससी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपको ये पोमोडोरो टेक्निक इंक्लूड करनी पड़ रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड हैं, बिल्कुल भी गोल ओरिएंटेड नहीं है। तो अब सोचो कि तुम्हें पोमोडोरो अप्लाई करना है, कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, एवरीबडी कैन डू। बट ज़रूरी नहीं है कि आप 25-5 ही करें। आप 1 घंटा 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 1.5 घंटा या 90 मिनट और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। दैट इज़ ऑल्सो इक्वली अप्लीकेबल, बल्कि ये ज़्यादा रेलिवेंट है। मैं इसी पूरे रेलिवेंसी की बात कर रहा हूँ कि क्या ये आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं। हो सकता है आप 25-5 करें तो आपका सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम जेई के क्वेश्चन लगाने बैठोगे, एडवांस का सवाल लाने बैठोगे, तो 25 मिनट में हो सकता है 2 ही 3 सवाल लगे, तो तुम्हारा खुद ही मन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हारा खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं यहाँ से उठूँ। तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आप अपना जो पोमोडोरो का जो शेड्यूल है, यानी जो उसकी टेक्निक है, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करिए और देखिए कि क्या आप 1.5 घंटे तक फोकस होकर बैठ सकते हैं। तो बैठ सकते हैं, देन वेल एंड गुड। आप 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का टाइमर लगाइए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 90 मिनट का टाइमर लगाइए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, यानी आपने 200 मिनट पूरे पढ़ लिए, यानी लगभग 3 घंटे आपकी स्टडी निकल आई। और ये बहुत एप्लीकेबल है। मैं एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जेई मैंने भी निकाला है, तो मैंने ये 25/5 का स्टार्टिंग में सोचा था, बट 25/5 में हो ही नहीं पाता था ब्रो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप अच्छा गोल लेके चलें, जेई एडवांस, जेई मेंस का इनका ले रहे हैं, तो आप 25 मिनट में क्या ही कर लेंगे।
कुछ नहीं। देखो, मैं तुम लोग को एक और ड्रॉबैक बताता हूँ कि अगर तुम 25-5 वाला रूल अप्लाई करते हो तो उससे एक और ड्रॉबैक निकल के आता है। वो ये है कि अगर हो सकता है कि तुम 25 मिनट का पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, और वो 5 मिनट कभी-कभी 50 मिनट के लिए एक्सटेंड हो जाता है। तो ये मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है। हो सकता है कभी-कभी रेस्ट करने में तुम निकल गए बाहर और तुम्हारा दोस्त मिल गया, या मम्मी ने बोला जाओ ये सामान ले आओ, वो कर लाओ, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेरी मानो तो पहले बिल्कुल फोकस नहीं हो, बिल्कुल अनफोकस, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हो तो बिल्कुल अप्लाई करो। लेकिन अगर बिल्कुल हल्का-फुल्का भी थोड़ा बहुत भी पढ़ना आता है, पढ़ते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्सटेंड करो, घंटे भर तक तो ले ही जाओ, ठीक है? 1 घंटा पढ़ो या 55 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट लो, 55 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट लो। क्योंकि ये मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि हो सकता है तुम 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट के ब्रेक, कभी-कभी 50 मिनट हो जाता है, कभी-कभी 5 मिनट में वापस आ गए, देन वेल एंड गुड। लेकिन इस चीज़ को भी थोड़ा सोचो और इस पे काम करो। तो इस वीडियो से मैं ये मेन जो टॉपिक है, जो कि थंबनेल में भी आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि इज़ पोमोडोरो रेलेवेंट। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखो, ठीक है? तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो क्या था, कैसे था, उस पर ध्यान ना दो, मतलब दो, बट क्या करना है तुम्हें, खुद के अपने दिमाग को प्रोसेस करो और फिर किसी भी टेक्निक को अप्लाई करो। इससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरा इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि किसी भी टेक्निक, किसी भी मेथड, किसी भी चीज़ को अप्लाई करना हो तो उससे पहले आप प्रोसेसिंग करिए। खुद को सोचिए कि क्या वो चीज़ आपके लिए रेलेवेंट है, क्या वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी भी है कि नहीं। हो सकता है तुम 25 मिनट 5 मिनट करके पढ़ो, तो हो सकता है तुमको कुछ भी ना समझ में आए, तुम्हारे लिए और बेकार हो जाए। इसलिए वो चीज़ अप्लाई करो पहले, देखो वो चीज़ तुम्हारे लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और फिर अप्लाई करो। सो होपफुली तुम लोग को मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट या कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।